नमस्कार दोस्तों, मैं संजय डाबरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डाबरा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि हम 15-15 मिनट की कुछ छोटी छोटी वीडियो आपके लिए बना रहे हैं और ये वीडियो आपके रिवीजन के लिए बहुत अच्छे से रहेंगी। जिन विद्यार्थियों ने विज्ञान को पढ़ा है तो ये मान के चलिए आपका 1 घंटे का जो काम है मात्र 15 से 20 मिनट के अंदर मैं पूरा कराने जा रहा हूं। हर दिन मैं आपको कोई ना कोई एक छोटा सा टॉपिक में स्टार्ट किया है और हमारी 8 बजे जो है वहां इधर फिजिक्स केमिस्ट्री की लाइव क्लास होती है। इधर मैं हर दिन आपको बायो के कुछ छोटे छोटे वीडियो अपलोड कर रहा हूं। 100% जहां तक मेरा मानना है कि ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं जरूर से हेल्प कर रही होंगी। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको साइंस का कंप्लीट एनसीईआरटी बैच पढ़ना है तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से डाबरा क्लासेज जयपुर एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। फीस जो है मात्र 299 रुपए है दोस्तों। ये आप प्ले स्टोर पे जाओगे, वहां पे डाबरा क्लासेस लिख के देख लेना, ऐसा अपना एप्लीकेशन है। यहां पे अपनी जो फीस है वो मात्र 299 है। हल्का सा धुंधला दिख रहा होगा, अब सही हो चुका है। देखिए 299 अपनी जो है वो फीस है प्यारे विद्यार्थियों। तो बिल्कुल भी आपको कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा एप्लीकेशन है डाबरा क्लासेज जयपुर के नाम से। यहां से आप कंप्लीट एनसीईआरटी 299 रुपए में पढ़ सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है हमारा आरएच फैक्टर। आज की क्लास में हम आरएच फैक्टर से जुड़ी हुई कुछ सामान्य जानकारी स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, टॉपिक क्या रहेगा आज का? आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। आरएच फैक्टर से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको नोट करा रहा हूं एक एक करके। क्वेश्चन नंबर पहला, आरएच फैक्टर की खोज किसने की? आरएच फैक्टर की जो खोज की है प्यारे विद्यार्थियों, वो कार्ल एंड स्टीनर व बीनर के द्वारा की गई थी। पहला क्वेश्चन, कार्ल एंड स्टीनर व बीनर, पहला क्वेश्चन आपका हो चुका है। आरएच फैक्टर की खोज किसने की है? कार्ल एंड स्टीनर और बीनर के द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 2, आरएच फैक्टर की खोज कब की गई? आरएच फैक्टर की खोज इनके द्वारा की गई, लेकिन कब की गई? तो इसका जवाब होगा 1940 में। आरएच फैक्टर की खोज 1940 में कार्ल एंड स्टीनर व बीनर के द्वारा की गई है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, आरएच फैक्टर की खोज सर्वप्रथम किस पर की गई? सर्वप्रथम किस पर की गई? किस पर की गई? आरएच फैक्टर की खोज सबसे पहले किस जीव पर की गई? तो इसका आंसर होगा मकालू बंदर। ये एक मकालू बंदर है और आप जो चीज जानते हो वो भी लिख रहा हूं, रिसस नामक बंदर पर की गई। रिसस नामक बंदर पर सबसे पहले आरएच फैक्टर की खोज की गई थी दोस्तों। उसके बाद में आपसे एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4, बहुत अच्छी लाइन है दोस्तों। अगर कोई आपसे यह कह दे कि आरएच फैक्टर क्या है, आरएच फैक्टर क्या है, तो इसका जवाब इतना सा देना है कि आरएच फैक्टर एक प्रकार का एंटीजन होता है, एक प्रकार की प्रोटीन होती है दोस्तों। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई आरएच फैक्टर क्या है, तो आपका जवाब इतना सा होगा कि आरएच फैक्टर एक प्रकार का एंटीजन है, एक प्रकार की प्रोटीन है। दोस्तों, जब हमने ब्लड ग्रुप की बात की थी तो ब्लड ग्रुप में 2 प्रकार के एंटीजन थे, एंटीजन ए और एंटीजन बी। लेकिन 1940 में एक नए एंटीजन की और खोज हो गई और वो एंटीजन था आरएच फैक्टर। दोस्तों,
ये जो एंटीजन है ये कहां पाया जाता है, फिर लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 5 बना के कि ये एंटीजन कहां पाया जाता है। RH फैक्टर एक प्रकार का एंटीजन है, ये एंटीजन कहां स्थित होता है, कहां पाया जाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको पता है एंटीजन जो है ये आरबीसी की झिल्ली पर पाया जाता है, आरबीसी की झिल्ली पर पाया जाता है, आरबीसी की झिल्ली पर पाया जाता है। दोस्तों धैर्य के साथ पढ़िए, अगर एक दिन में 20-20 क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ लेते हो तो प्यारे विद्यार्थियों बहुत सारे क्वेश्चन आप सीख जाओगे, मेरी गारंटी है। दोस्तों शाम को 8 बजे लाइव क्लास के साथ जुड़ना नहीं भूले। लाइव क्लास में हमारी और फिजिक्स केमिस्ट्री क्लियर होती जा रही है। इसके अलावा दोस्तों आप सभी विद्यार्थियों को वीडियो जरूर से जरूर शेयर करें, लाइक जरूर कर दिया करो, वीडियो को पूरा देखा करो, क्वेश्चन को अच्छे से नोट किया करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ध्यान से सुनना। दोस्तों एक दो लाइन बोल रहा हूं। जिन व्यक्तियों की आरबीसी की झिल्ली पर, जिन व्यक्तियों की आरबीसी की झिल्ली पर RH फैक्टर पाया जाता है, RH फैक्टर पाया जाता है, मतलब ये वाला एंटीजन पाया जाता है, उनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है। उनका जो ब्लड ग्रुप है पॉजिटिव होता है। प्यारे विद्यार्थियों जिनकी आरबीसी की झिल्ली पर ये वाला एंटीजन पाया जाता है, जिनकी आरबीसी की झिल्ली पर ये वाला एंटीजन, RH फैक्टर एक प्रकार का एंटीजन है, RH फैक्टर एक प्रकार का एंटीजन है, जिनकी आरबीसी की झिल्ली पर यह एंटीजन मौजूद होता है उनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव बोला जाता है। और क्वेश्चन नंबर 7, जिनकी आरबीसी पर, जिनकी आरबीसी की झिल्ली पर ये एंटीजन अनुपस्थित होता है, ये एंटीजन अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है, उनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है। दोस्तों उनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है। सीधी सी बात है, अगर RH फैक्टर है तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा और RH फैक्टर नहीं है तो उनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि विश्व में 85% लोगों का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है, वे 15% लोग RS नेगेटिव वाले हैं। मतलब वर्ल्ड में 85% लोगों का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव बताया जाता है जबकि 15% लोगों का ब्लड ग्रुप नेगेटिव बताया जाता है। भारत का डाटा और सुन लीजिए, भारत में नया डाटा दे रखा है 97% लोग RH पॉजिटिव जबकि 3% लोग RS नेगेटिव वाले हैं इंडिया में। ये जो पुराना डाटा है ना, कुछ किताबों में 93% RH पॉजिटिव और 7% RS नेगेटिव दे रखा है पुरानी किताबों में, लेकिन नई जो मेडिकल लाइन की किताबें हैं उनमें पॉजिटिव 97% लोग इंडिया में RH पॉजिटिव है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 ये कहता है, बड़े ध्यान से सुनना दोस्तों। दोस्तों सर्वदाता जो ब्लड ग्रुप होता है वो O नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नहीं दोस्तों, O नेगेटिव। सर्वदाता ब्लड ग्रुप O नेगेटिव होता है जबकि सर्वग्राही ब्लड ग्रुप जो है प्यारे विद्यार्थियों, सर्वग्राही ब्लड ग्रुप जो है वो AB पॉजिटिव होता है। ध्यान रखना, अभी तक तो हमने बोला था सर्वदाता ब्लड ग्रुप O होता है लेकिन O नेगेटिव होता है क्योंकि इस पर किसी भी प्रकार का कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, इसलिए सबको ब्लड डोनेट करता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 13वीं जो लाइन है, 12वीं जो लाइन है, इसको ध्यान से सुनना दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी लाइन है। पॉजिटिव वाला व्यक्ति,
ये बहुत अच्छी लाइन है। पॉजिटिव वाला व्यक्ति कभी भी नेगेटिव वाले व्यक्ति को ब्लड नहीं दे सकता। नेगेटिव वाले व्यक्ति को ब्लड नहीं दे सकता, वाले व्यक्ति को ब्लड डोनेट नहीं कर सकता, ब्लड नहीं दे सकता। बहुत अच्छी क्लास है दोस्तों। कोई भी पॉजिटिव वाला व्यक्ति नेगेटिव वाले व्यक्ति को ब्लड डोनेट नहीं करेगा। हां, नेगेटिव वाला पॉजिटिव को दे सकता है। 13वें नंबर पे नेगेटिव वाला पॉजिटिव को दे सकता है, पॉजिटिव को दे सकता है। पॉजिटिव को दे सकता है, नेगेटिव को दे सकता है, वो अलग बात है। समान को दे सकता है, समान से ले सकता है। लेकिन ये दो लाइन ध्यान रखना, पॉजिटिव वाला व्यक्ति कभी भी नेगेटिव वाले व्यक्ति को ब्लड डोनेट नहीं करेगा। नेगेटिव वाला पॉजिटिव को दे सकता है। और इसकी संपूर्ण जानकारी और 100% जानकारी के लिए आप प्ले स्टोर से डाबरा क्लासेज जयपुर एप्लीकेशन डाउनलोड करें। क्योंकि दोस्तों ठीक है, मैं आपको यहां पर बहुत अच्छे से रिवीजन करा रहा हूं, लेकिन रिवीजन तभी होता है जब आपने विज्ञान पढ़ रखी है। अगर आपने विज्ञान नहीं पढ़ रखी तो आप 100% विज्ञान इससे नहीं सीख सकते। क्योंकि पहले आपको टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, टॉपिक सीखना पड़ेगा। जब आप टॉपिक सीख जाओगे तो रिवीजन के लिए आपकी 100% ये हेल्प करने वाली है ये वीडियो। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता रहा हूं, अभी भी हमने आपके लिए जो फीस है वो मात्र 299 रुपए रखी है। एक बहुत ही एक ऐसी फीस जो किसी को परेशान नहीं कर सकती। जहां तक मेरा मानना है कि 299 रुपए जो फीस है ये एक बेसिक फीस होती है दोस्तों, और इसको कोई भी विद्यार्थी सहन कर सकता है। कंप्लीट एनसीईआरटी 9वीं 10वीं यहां पर हमने पूरी करा दी है आपको। क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से सुनना, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। एक क्वेश्चन है दोस्तों, कहते हैं RH पॉजिटिव पुरुष की शादी, RH पॉजिटिव पुरुष की शादी यदि RH नेगेटिव महिला से कराई जाए तो यह जोड़ा शादी के लिए असंगत माना जाता है। विज्ञान के हिसाब से ये जोड़ा शादी के लिए सही नहीं है दोस्तों। विज्ञान ये कहती है कि यदि RH पॉजिटिव पुरुष की शादी RH नेगेटिव महिला से कराई जाएगी तो ये जोड़ा शादी के लिए सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? उसका रीजन है, इनसे होने वाला पहला बच्चा नॉर्मल होगा, इनसे होने वाला पहला बच्चा नॉर्मल होगा। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, पहले बच्चे के बाद वाले सभी बच्चे मृत्यु हो जाते हैं। बाद वाले सभी बच्चे भ्रूणीय अवस्था में खत्म हो जाते हैं। बाद वाले बच्चे भ्रूणीय अवस्था में खत्म हो जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों, मर जाते हैं। उसका एक रीजन है, ध्यान रखना। अगर RH पॉजिटिव पुरुष की शादी RH नेगेटिव महिला से कराई जाएगी तो यह जोड़ा कतई भी सही नहीं है, क्योंकि इनसे होने वाला पहला बच्चा सही होगा, लेकिन दूसरा बच्चा गर्भ में ही उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। और उसका जो रीजन है ना, वो है एक रोग। किस रोग की वजह से ऐसा होता है दोस्तों? एक रोग होता है जिसका नाम है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस नामक बीमारी होती है। प्यारे विद्यार्थियों, इस रोग की वजह से गर्भ में ही बच्चे की मृत्यु हो जाती है। रोग का नाम है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस नामक बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, इस रोग के लिए एक टीका खोजा है।
दोस्तों इस रोग के बचाव के लिए एक टीका खोजा है, उस टीके का नाम है एंटी डी का टीका। एंटी डी का टीका मतलब पहले बच्चे के पहले प्रसव के 24 घंटे के अंदर, जब पहला बच्चा हो गया उसके 24 घंटे के अंदर ये टीका महिला को लग जाना चाहिए। एंटी डी का टीका लगाया जाता है। इस टीके में जो प्रोटीन होती है, इस टीके में जो प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन का नाम है रोहोगम प्रोटीन। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। रोहोगम प्रोटीन का टीका लगाया जाता है। इसको आईजीजी भी बोलते हैं, आईजीजी, इम्यूनोग्लोब्यूलिन, इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रोटीन भी कहा जाता है दोस्तों। इसीलिए लास्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, आरएच फैक्टर का दूसरा नाम है, आरएच फैक्टर का ही दूसरा नाम है डी एंटीजन। आरएच फैक्टर को ही हम डी एंटीजन के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि इसके बचाव के लिए एंटी डी का टीका लगाया जाता है, इसलिए दोस्तों इसको डी एंटीजन के नाम से भी हम पुकारते हैं। तो ये मेरे पास कुछ आरएच फैक्टर से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपके सामने रख दी है। शायद इस चीज को समझने में आपको बहुत समय लगता, लेकिन वो सेलेक्टेड लाइनें, एक एक छोटे से टॉपिक में से 20-20 क्वेश्चन निकाल के दे रहा हूं आपको, छोटे छोटे टॉपिक में से 20-20 क्वेश्चन निकाल के दे रहा हूं, पूरी विज्ञान को खत्म करता जाऊंगा। लेकिन प्लीज आप वीडियो को लाइक करना नहीं भूले, शेयर करना नहीं भूले। अगर आपके पास कोई एजुकेशन ग्रुप है तो उसमें जरूर से शेयर करें, और रात 8 बजे लाइव क्लास के साथ जरूर जुड़िए, जहां पर मैं बहुत ही जल्दी, फिजिक्स चल रही है, फिजिक्स खत्म होने वाली है, और बहुत ही जल्दी केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाला हूं दोस्तों। और सभी विद्यार्थियों को बता देना कि डाबरा सर अपने एप्लीकेशन पे एनसीईआरटी का बैच चला रहे हैं, जिसकी फीस मात्र 299 रुपए है। तो आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।